जय हिंद सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए मैथ और रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आप फुल वॉच करते रहिए क्योंकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है यदि $75 26 = 4 दे रखा है और यहाँ पे $69 53 = 7 दे रखा है। यहाँ पे $82 46 पर आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या कौन सा नंबर आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करके देखना है, भाग करके देखना है, जोड़ करके, गुना करके या स्क्वायर करके, कुछ भी तरह करके ये दोनों को सोल्व करके आपको यहाँ पे 4 मंगा देना है। मतलब डॉलर की जगह कुछ भी रखिए, लेकिन आपको कुछ भी करके, घटा के, जोड़ के, गुना करके आपको 4 मंगा देना है। तो यहाँ पे अगर लॉजिक लगाना चाहे तो बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हैं, बशर्ते आप इसे वीडियो रुकाइए, सबसे पहले खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा अगर 7 में 500 गुना करते हैं तो 35 हो जाता है, और यहाँ में 6 से 12 में गुना करते हैं, 6 में 2 से तो 12 हो जाता है। अगर दोनों को माइनस भी करते हैं तो कितना आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया, 3 में से 1 घटे 2। कुछ भी तरह से यहाँ पे लॉजिक नहीं लग पा रहा है 4 के लिए यहाँ पे, तो इस नियम को हम काट देंगे यहाँ पे और कुछ अलग तरीके से आप सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 75 किससे मिलकर बना है, 7 और 5 से बना है। तो आपस में दोनों को हम जोड़ देते हैं, 7 5 कितना होगा, यहाँ पे 12 होंगे। और यहाँ पे डॉलर की जगह है ना, डॉलर की जगह माइनस लगा देते हैं और 26 को हम जोड़ते हैं आपस में, 2 और 6 को, तो 8 हो जाएंगे। और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया। तो आगे भी यही करते हैं, 6 और 9 को आपस में जोड़ते हैं तो 15 आएंगे, और यहाँ पे 5 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे घटाने में 7 आ जाएगा। तो सिंपली इसको भी इस तरह करना है, 8 तो 10 हो गए, बीच में माइनस का साइन, इसके बाद 4 2 4 6 10 हो जाएंगे। 10 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए तो कहीं पे ऑप्शन में 0 ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे सी नंबर में आपका 0 ऑप्शन आ गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ चुका है मैथ का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर भी रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि दोनों को बराबर करना है। क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए रूट को हटाना होगा। रूट को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट मेरा हट जाएंगे। क्या देखिए, हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं इसका, और इसका भी बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ यहाँ 2n चलाएगा, 2 के पावर n, और यहाँ पे 64 का आपका स्क्वायर चलाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बेस को समान करना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 64 को 2 के टर्म में तोड़ना है। देखिए यहाँ पर 2 के पावर n है ना, ये तो n हो गया। इसका 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 हम 64 को लिख सकते हैं। तो 64 को हम 2 के पावर 6 लिख देते हैं, और ऑलरेडी ऊपर 2 है ही तो इसको 2 लिख देते हैं। और यहाँ पे हम गुना भी कर सकते हैं, 6 में 2 से गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2n है तो 2n लिख देते हैं, बराबर लिखते हैं, और 2 के पावर 6 है और 6 में 2 से गुना करें तो कितना होगा, 12 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे जब भी आपको एक कंडीशन आए कि आपका बेस समान हो, यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पर भी 2 हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे पावर आपका बराबर हो जाते हैं, n बराबर आपका 12 आंसर हो जाएंगे। यही आंसर हो जाएगा। जब भी यहाँ पे बेस समान हो, यहाँ पे 2 आ गया, नीचे भी 2 आ गया, तो पावर में कुछ भी हो तो n बराबर जो भी यहाँ पे सामने सामने होगा इसके पावर में, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो n बराबर 12 आपका राइट आंसर हो गया। देखते ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में 12 आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग का आ चुका है। यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है, दिसंबर का मान 48 है, तो अगस्त का मान क्या होगा। ठीक है, और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है कि एस कितने नंबर पे आता है, ई कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, ऐसा नहीं करना है। ये इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पे लेटर को गिनना है कि सितंबर में लेटर कितने आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ सिंपल 9, और 9 के बदलाव क्या देखिए इसका मान कितना दे रखा है, 54 लिख देना है। जनवरी में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, और जनवरी का वैल्यू कितना दे रखा है, 42, तो 42 लिख देना है। और यहाँ देखिए दिसंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है, और यहाँ पे किसका वैल्यू 48 दे रखा है। और हमको फाइंड क्या करना है, अगस्त का, तो इसका भी लेटर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कुछ लॉजिक लग रहा है आपको,
9 में अगर हम 6 से गुना करें तो 6 नामा 54, ठीक है भैया। यहाँ पर भी हम 6 से गुना करते हैं तो 7 छक 42, ठीक है। और यहाँ पे 8 में 6 से गुना करते हैं 8 छक 48, तो सिंपली यहाँ पर भी हम 6 से गुना कर देंगे। यहाँ 6 में 6 से तो 6 छका 36। देखिए तो डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका 36 दे रखा है, तो राइट आंसर आपका 36 हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है रेशियो का। देखिए यहाँ दे रखा है 3 संख्या 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्या का योग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको XYZ मानने की जरूरत नहीं है, जो मैं तरीका बताऊंगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो 2 सेकंड के अंदर इसे आप सोल्व कर सकते हैं। 3 संख्या दे रखा है रेशियो में 5, 7, 12 और इसमें पहली और तीसरी, पहली तीसरी कहाँ है देखिए था, ये आपका 5 पहला हो गया, 12 आपका तीसरी हो गया। संख्याओं का योग मतलब जोड़ना है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 17 आएगा। और देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यहाँ पे कितना अधिक है, दूसरी संख्या कौन है सबसे पहले यहाँ पे 7 है तो 7 लिखते हैं। अधिक मतलब क्या, यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अधिक का मतलब क्या, अधिक कितना अधिक है, जब तक माइनस करेंगे तभी तो पता चल पाएगा कितना अधिक है। तो यहाँ पे रेशियो में माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 में 7 घटाएंगे 10 आ गया। ये तो आपका रेशियो में आ गया, लेकिन रियल में अंक में नंबर में दे रखा है 50 अधिक है, तो इसके बराबर हम कर देंगे। कितना गुना अधिक है भैया, यहाँ पे 5 गुना अधिक है, ठीक है। और यहाँ पूछा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो सिंपली क्या करना है कि 5 से आपको 25 5 से आपको 5 गुना कर देना है तो 25 आ जाएगा। इसके बाद 7 में गुना कर देना है तो 7 पचे 35 आ जाएगा। और 5 से आपको 12 में गुना कर देना है, 12 पचे 60 आ जाएगा। जब हम तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 और 6 3 कितना हो गया यहाँ पे 9, 9 2 11, 11 1 12। देखिए 120 कहीं पे आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको किस प्रकार सोचना है इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आपको पूरा पे नहीं सोचना है, एक के बार में पूरा पे नहीं सोचना है, आधा आधा छोटा छोटा पार्ट पे आपको ध्यान करना है। सबसे पहले इस वैल्यू पे आपको ध्यान करना है, ये कैसे आया, इसके बाद इस वाले पे, फिर इस वाले पे, फिर इस वाले पे आपको सोचना है, ठीक है। आपको यहाँ देखना है कि 26 कैसे आया, 0 कैसे आया, 63 कैसे आया, ये दोनों से मिलकर 9 और 6 से मिलकर 26 कैसे हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 में से हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आएगा। और 3 का स्क्वायर करते हैं तो मेरा 9 आता है, लेकिन यहाँ पर 26 दे रखा है तो ये हमका ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, इसका क्यू ही कर देते हैं, ठीक है, ये अच्छा होगा। यहाँ पर क्यू करते हैं तो कितना होगा 27 होगा। और देखिए तो यहाँ पर 26 दे रखा है, तो अगर 27 में से 1 माइनस करते हैं तो मेरा 26 आ गया। अगर यही रूल सभी में फॉलो हो जाएगा तो यहीं पर भी आंसर को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले का सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 का क्यू अगर हम करते हैं, 4 का क्यू कितना आएगा 64 आएगा। 64 में से -1 कर देते हैं तो 63 देखिए यहाँ पे आ गया। मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसको भी चेक कर लेना है आपको। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया, ठीक है। 1 का क्यू आपका 1 ही होगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ गया। तो सिंपली आपको यहाँ पे यही रूल को फाइंड कर देना है। 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आ गया, और 2 का क्यू आपका 8 हो गया। 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो गया। देखिए कहीं पे आपका 7 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में आपको 7 दिखाई दे रहा होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सेकंड के अंदर इसे सोल्व कर सकते हैं। 50 व्यक्ति की औसत उम्र 45 वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद उनकी औसत उम्र कितनी होगी। और यहाँ पे आपको XYZ कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप आँख मूंद कर 2 सेकंड के अंदर इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 50 व्यक्ति की औसत उम्र कैसे आप बेसिक से सोल्व करेंगे। 50 लिखेंगे, इसका 45 से आप गुना करेंगे, गुना करने के बाद फिर आएगा इसमें 10 साल ऐड करेंगे, तभी हम यहाँ पे औसत निकालेंगे। ताकि यहाँ पे मेरा 20 सेकंड 25 सेकंड हमारा गैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइम को बचत करने के लिए सिंपल देखना है कि 50 व्यक्ति की औसत उम्र 45 है, ठीक है। और यहाँ 10 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी। सिंपली आपको क्या करना है कि 45 में आपको 10 ऐड कर देना है। कितना होगा यहाँ पे 55 होगा। देखिए ऑप्शन में कहीं 55 है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका करेक्ट आंसर हो गया।
आपको गुना करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, तो सिंपल आपको यहाँ पर 15 भी लिखा होता था, यहाँ पर 15 ऐड कर देते और आप ऑप्शन नंबर में टिक कर देते। यहाँ पर 10 दे रखा है तो 10 में ऐड कर दिए, 55 आ गया, और ऑप्शन नंबर बी सी में 55 दे रखा है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। देखिए यहाँ पे देखा है मेढक, बिल्ली, कुत्ता, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लोग चेक करना है कि मेढक का बिल्ली से क्या संबंध है, बिल्ली का कुत्ता से क्या संबंध है, या कुत्ता का बिल्ली से, या मेढक को बिल्ली से क्या संबंध है। तो अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मेढक का कुत्ता से कुछ भी संबंध नहीं है, ना कुत्ता को मेढक से कुछ भी संबंध है, और मेढक को बिल्ली से कुछ भी संबंध नहीं है, ना बिल्ली को मेढक से, ना कुत्ता को बिल्ली से। ये सब अलग अलग प्रजाति के हैं। क्या हैं? अलग अलग प्रजाति के हैं। तो यहाँ पे इसका डायग्राम क्या बनेगा? अलग अलग बनेगा। मेढक बनेगा, बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा। देखिए तो यहीं कहीं पर इस प्रकार का डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बचपन में पूछे जाते थे, छोटा छोटा वाला, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता देता हूँ ताकि आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपको कैसे सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे 12 बंदर है तो 12 बंदर लिखना है, और केला है ना, कितना केला खा रहा है इसको आपको अपॉन नीचे में लिखना है, ठीक है, नीचे में लिखना है, और यहाँ मिनट वाले को इससे गुना कर देना है, ठीक है। टाइम को यहाँ पे लिखना है, बराबर का साइन लगाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 4 बंदर फिर दे रखा है, 4 बंदर लिखना है, और केला लिखा है ना 4 केला, तो इसको नीचे में आपको कर देना है, ठीक है। और यहाँ कितने मिनट में, तो यहाँ पे T2 आपको लिख देना है। सिंपली आपको कैंसिल आउट कर देना है, 4 से 4, 12 से 12, क्या बचे यहाँ पे? सिर्फ 12 ही बचे। तो T2 बराबर क्या हो गया? 12 आंसर आपका आ जाएंगे। तो ये कितने मिनट में खा सकते हैं? 12 मिनट में खा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब फॉर्मूला याद रखिए, आपको आसानी से सोल्व कर लेंगे। सिंपल आपको क्या करना है कि 12 बंदर लिखना है यहाँ पे, और जो खाने वाला चीज़ है इसको नीचे लिख देना है, डिवाइड कर देना है, और मिनट वाले को यहाँ लिखना है। और यहाँ 4 बंदर है, 4 बंदर लिख दिए, और 4 केला डिवाइड में, और यहाँ पर मिनट पूछा है तो यहाँ पर T2 लगा दिए, और उसको मतलब तिरछा गुना कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है रीजनिंग का। P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है, R सबसे लंबा है तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए P जो है ना Q से छोटा है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे P है, ठीक है, P जो है आपका Q से छोटा है, तो Q कहाँ पे आएंगे? क्योंकि छोटा छोटा बनाते हैं तभी आप समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे P को यहाँ पे लिखते हैं, P Q से छोटा है तो Q ऊपर आ जाएगा क्योंकि P आपका छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे परंतु T से लंबा है। कौन? P जो है ना Q से छोटा है लेकिन T से लंबा है, तो T नीचे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? कन्फर्म हो गया। तो देखिए R सबसे लंबा है, तो मतलब R सबसे लंबा है तो Q के ऊपर जाएगा, यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तथा S जो है ना P से छोटा है, S जो है आपका P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, मतलब T के नीचे नहीं है। P से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं, तो इसका स्थान यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन? S का आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन से पूछा है आपका कि ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? घटते क्रम मतलब क्या? पहले सबसे ज़्यादा, मान लीजिए आगे 50 है, इसके बाद 49, इसके बाद 48, ये घटते क्रम हो गया। तो सिंपली ऊपर से देखना है आपको कि घटते ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, ठीक, घटते क्रम ये है, घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, मतलब अंतिम से नीचे से आपको जाना है, ठीक है। घटते क्रम तो आना ही है लेकिन नीचे से आपको जाना है कि अंतिम से दूसरा कौन है। देखिए तो फर्स्ट ये हो गया आपका, और दूसरा कौन होगा बताइए आप? दूसरा तो एस ही आएंगे, पी तो नहीं आएंगे क्योंकि इसका स्थान यहाँ पे पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो एस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपके सामने यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है मैथ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश की में 7 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पे लैंग्वेज को दे रखा है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही छोटा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंश हर किसे कहते हैं। तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक भिन्न का हर एक मान लेते हैं, एक भिन्न का हर उसके अंश से, मतलब ऊपर वाले से 3 अधिक है, ठीक है। मतलब x पहले अगर हर अंश है तो इससे 3 अधिक है, तो x + 3 हो गया। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 7 की वृद्धि कर देते हैं भैया,
ठीक है, और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो यहाँ पे 2 की कमी कर देते हैं, तो जो आपका परिणाम आएगा 2 प्राप्त होगा। तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले इसको हमको वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो 1 में से गुना करेंगे तो x + 7 बराबर, और 3 में से 2 आगे माइनस कर लेते तो 1 आ गया, और इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालेंगे, देखिए 7 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, इधर भेजते हैं तो आपका कितना रिजल्ट देगा, 5 देगा। 7 में से 2 घट जाएंगे सिंपल, और यहाँ 2x है, इस x को इधर भेजेंगे तो माइनस में, तो x बराबर मेरा वैल्यू आ गया 5। आपका ये अभी आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछा कि तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। तो पहले यहाँ पे x था, x प्लस क्या था, यहाँ पे x + 3 था, क्योंकि यहाँ पे दे रखा था ना कि अंश उसका एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो यही इसी कंडीशन में आपको 5 पुट कर देना है। ठीक है, तो x बराबर 5 हो गया, और यहाँ पे x का 5 डालेंगे और +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और पूछा है कि अंश और हर का दोनों का योग कितना होगा, तो 5 और 8 को दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा। 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं पर 13 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका दिखाई देगा 13 नंबर ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका 13 दिखाई दे रहा होगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार इससे पूछे आते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखा है, दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि आप जब तक इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा वीडियो रुकाइए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना पढ़े हुए हैं, तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैंने सबसे पहले जोड़ किया, घटाव किया, गुना किया, भाग किया, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो मुझे कुछ अलग तरीके से यहाँ पे सोचना पड़ा। किस तरह से, देखिए यहाँ पे 995 जो है ना, 95 दोनों का आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे 95 और 105 को दोनों का आपस में ऐड करेंगे तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा, 200 आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि 89 जो है ना, 89 को भी कुछ ऐसी संख्या यहाँ पे ऐड करना है कि 200 आ जाए। तो आप कौन सी संख्या ऐड करें, अगर यहाँ पे 111 हम अगर ऐड करते हैं तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे जो आपका आंसर 200 में आ जाएगा, 200 में आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 111 यहाँ पे हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी लॉजिक यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो पाया, इसलिए मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे 95 के और 105 को आपस में जोड़ दिया हूँ तो 200 आ गए हैं। तो सिंपली क्या कहते हैं, 89 में कुछ ऐसी संख्या को जोड़ेंगे कि 200 आ जाए, और ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ऑप्शन में भी दे रखा है 111, तो आपका करेक्ट आंसर 111 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में इसका एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।